Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौप्यमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, और हम जो कुंजी है हमारी पास वो है कृष्ण की अहेतु की कृपा, और कृपा आकर्षित करने के लिए साधक के पास जो प्रयास होगी या गुणावली होगी वो है गुरु की सेवा, श्रद्धा, गंभीरता, आशा, प्रीति का अनुभव करे। तो प्रीति के अनुभव करे, इसमें से कृष्ण की क्या अभिप्राय है अपने साधक जनों के लिए, भक्त जनों के लिए कृष्ण के अभिप्राय तथा कृष्ण की इच्छा क्या होती है, वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में प्रस्तुत किए हैं। इसका अभिप्राय है जे कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है, और जब हम जप करने हेतु तत्पर हो जाते हैं तो कृष्ण भी स्वयं को प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण असीमित रूप से गहरे हैं, किंतु श्रील चक्रवर्ती पाद ने हम पर कृपा कर उनकी मनोवृत्ति को हमारे सामने उजागर किया है। यद्यपि हम स्वयं को समर्पित करने का प्रयत्न तथा नाम कीर्तन की सेवा के रूप में श्री कृष्ण की आराधना करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, तब भी वो हमारी भक्ति की ओर अधिक गहरा बनाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, है ना। तुरंत प्रतिक्रिया वो नहीं देते हैं। इसका अभिप्राय है कि उनकी प्रतिक्रिया ना देना ही यह प्रतिक्रिया है जिसे उन्होंने चुना है। वो हमारी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं और हमारी प्रति उदासीन भी नहीं है। वो अपने आचरण में अत्यंत अंतरंग है, वो आचरण में अंतरंग है। ये हमें यह नहीं दिखाना चाहते कि वे हमारी परवाह नहीं करते अथवा वे हमारी संघर्ष से अवगत नहीं है। तो ये हमने कल आलोचना की। ऐसा नहीं है, कृष्ण को पता ही नहीं है हमारी संघर्ष, हमारी समस्याएं, हमारी बाधाएं, ये सब उनको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये उनको नहीं पता है। उनको अवगत है सारे चीजों के प्रति, किंतु वे उनके अनुपस्थिति के द्वारा हमें उनके लिए तीव्र तथा विनम्र उत्कंठा विकसित करना चाहते हैं। तो उनकी चाहत क्या है, क्यों वो अनुपस्थित है साधक के सामने? तो कृष्ण चाहते हैं जो हमारे पास तीव्र उत्कंठा हो और विनम्र उत्कंठा हो और उसकी विकास हो, है ना। तीव्रता हो, तल्लीनता हो, लोलुपता हो, और हम बहुत उत्कंठित हो जाए कृष्ण की नामों के प्रति, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के धाम के प्रति, कृष्ण जनों के प्रति, है ना, कृष्ण विषयक संबंध के प्रति। तो उत्कंठा व हमारी लोलुपता बढ़े, बढ़ोतरी हो, ये चाहते हैं। ये चुनाव कृष्ण ने किया है। हालांकि वो उपेक्षा नहीं कर रहे हमको, और ना वो दिखावटी कर रहे, ना वो उदासीन है या वो निष्ठुर हो चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं है कृष्ण। हमने दूसरे जीवों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, हरिनाम के प्रति, शिव विग्रह के प्रति और धाम के प्रति असीमित अपराध किए हैं। हमारी तरफ से गलतियां हैं, है ना। गलतियां हमारी तरफ से है। और क्या है? दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या है, वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या है, हरिनाम के प्रति भी है ना। कभी भी जब भी रहे तो उसमें ध्यान नहीं है ना। शब्दों की सुनने के लिए कोई प्रयत्न है ही नहीं। हमने जपना ही तो है ना। जपनी कौन सा बड़ी बात है ना। ये क्या कार्य है? जब तो ऐसे ही
बच्चे लोग भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, अनपढ़ गवाह सब भी जप लेता है ना। इससे क्या बड़ी, इसमें कौन से और कुछ करना चाहिए, है ना। जप के अलावा भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो ऐसे ही सोचते हैं हम। तो नाम जप के प्रति स्वाभाविक हमारी एक वो है जो ये तो कोई भी कर रहा है ना, कोई भी कर कर तो रहे सभी, जप तो रहे सभी, किंतु यांत्रिक जप तो कोई भी कर सकता है। हमने पढ़ के आया ना, यंत्रवत जपना तो सबके लिए संभव है ना। सुरमा तो तब होगी जब आप सचमुच तल्लीनता के साथ जप रहे, सुनते हुए जप रहे, बाहर शब्द को आप ठीक से सुन रहे हैं और हृदयंगम कर रहे हैं, वो आपकी दक्षता होगी, है ना। जपने के लिए तो जपते पूरे संसार है, यंत्रवत जपते, कोई अपराध के साथ जपते, किंतु दक्षता जपने में वो जरूरत है। तो हम दूसरे जीवों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, हरिनाम के प्रति, श्री विग्रह के प्रति और धाम के प्रति असीमित अपराध किए हैं। यद्यपि हम जप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु मन अभी भी आपराधिक मनोवृत्ति से भरा हुआ है। आपराधिक मनोवृत्ति, अपराध से भरा हुआ मन, है ना। नाम के प्रति, हरिनाम के प्रति, कृष्ण जनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, है ना, आपराधिक मनोभाव। तो ये मन ही तो है ना। और करोड़ों जन्म की भावना है उसमें, और इस जन्म की भी है। और भक्ति में आके हम जब भी रहें तभी भी आपराधिक मनोवृत्ति, अपराध करने के लिए आपकी इच्छा, है ना, या अपराध में अपराधी हाथ में लग जाना, या मनो की कार्य है, वो छलांग लगाते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, उसको और कुछ करना है, उनको सामान्य काम उसको पसंद नहीं है ना। उसको आप कहोगे दूसरे जप ले और सुन ले तो वो राजी नहीं है। ये तो नहीं, ये तो कोई भी कर ले, है ना। मेरे को तो और कुछ करना है, और कोई भी चीज को वो बड़ा करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे ना 3rd 4th कुंजी में, जी छोटी वृत्तियां जो आपको इस समय की जरूरत है ही नहीं, है ना, बिल्कुल कोई काम की नहीं है, बिल्कुल नगण्य है, उसको भी आपको जपते समय ऐसे प्रस्तुत करेंगे जैसे तुम इसको अभी करो, अभी इसके बारे में अभी सोचो। अभी नहीं सोचोगे, आपके पास समय नहीं होगी, और अभी नहीं करोगे, आप कब करोगे, है ना, आप कब करोगे। तो आपको बैठ के आप जप रहे थे, आपको खड़ा कर देंगे, और खड़ा होके आप जप रहे तो हाथों से माला निकाल के ले जाएंगे, मानो कि वो आपके सामने ही खड़े हैं और आपको जबरदस्ती करके आपको माला छुड़ाना चाहते हैं। मनों में ऐसे जे छोटी चीजों की छोटी कोई घटना होगी, छोटी कोई भावना होगी, बहुत ही तुच्छ है, जिसकी मेरी भक्ति के लिए कोई मोल नहीं रखता, यह दैनंदिन जीवन में भी मोल नहीं रखता है ना। जैसे बहुत ही, किंतु उसको उस समय मन ये बताते हैं, जो देखो ये तो सबसे बड़ी तुम्हारे लिए कर्तव्य है, करणीय है, और इसके अलावा तुम इसको छोड़ के तुम क्या जप रहे हो। जपना तो शाम को होगा, सुबह होगा, दोपहर होगा, अभी तो इसको कर लो, अभी इसको कर लो। तो ये है मनोवृत्ति, है ना, आपराधिक मनोवृत्ति। ये हरिनाम के प्रति आपराधिक मनोवृत्ति हुई ना। जिन नाम में विश्वास किया है, नामों में श्रद्धा कहाँ है ना, सर्वोपरि, है ना, नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे। इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म पद से भी उच्च कार्य था, मानो कि आपको ब्रह्मा की पद मिले और आप पूरे संसार की सुपरवाइज करने के पोस्ट मिले, उससे भी बड़ी काम है नाम जपनी, है ना। इस पूरे संसार में 14 भुवन में ऐसा कुछ चीज जो इसकी बराबरी होगी, इससे बड़ी तो दूर की बात है। तो आप बताइए, नाम जपने से बड़ा कौन सा कर्तव्य होगी, नाम जपने से बड़ा कौन सा व्यक्ति होगी, नाम जपने से बड़ी कौन सा घटनाएं होगी, नाम जपने से बड़ी क्या ऐसा वस्तु होगी जो मेरे को नाम जपने माना करता है। मनों की कामी है, वो तुच्छ चीजों को खड़े करेंगे, बेकार चीजों को खड़ी कर देगा, है ना। कोई लेना देना नहीं है ना। कोई बचपन की घटना याद करा देगा, कोई आपको 2 दिन की बीते हुए दिनों की बातों को याद करा देगा, कोई आपको 4 दिन के बाद क्या होने वाला उसके बारे में सोचने लगा देगा,
कोई आपको भक्त ने कोई कुछ बोले हैं, वो क्यों बोले हैं उसमें सोचने के लिए माने आपको जपने नहीं देंगे, बस, है ना। उनको एक ही काम है कि तुम अभी जपो मत, अभी तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, है ना। ये है तानाशाही, मन तानाशाही। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बल बद्धिराम, ये हटीला है, दृढ़ है ना, और पागलपना है इसमें पागलपना। और अवंती ब्राह्मण कहते हैं भागवत में, इनकी करोड़ों दिशाएं है, गति इनकी प्रचंड है, और इसकी विषय वस्तु अनेक है, अनेकों विषय वस्तु है। आपने कभी कभी ऐसे विषय में फंसाता है आपको, आपने सपने भी नहीं सोचे जो वो विषय वस्तु बारे में आपने सोचे भी नहीं होंगे और मनन भी नहीं किया, तभी भी जपने के समय वो लगा देगा आपको, ये देख ये चीज करना है। तो ये आपराधिक मनोवृत्ति है। और बाकी तो भक्त जनों के प्रति हमारे अपराध, हमारी ईर्ष्या, हमारी कामनाएं, हमारे क्रोध, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, हमारे 3 गुणों में हमारे बुद्धि रजोगुनी है ना, वो कौन उसको ना अच्छा लगता है, वो मन ही फंसाता है उसको रजोगुनी करता है, उसको तमोगुनी में ले जाता है, सतोगुनी में नहीं रखेगा। मन ने सोचा ये बुद्धि को सतोगुण दे दूं तो ये तो मेरी साथ देने वाला नहीं है, तो सब लोग अपना साथ मांगता है ना, सब लोग अपने साथ अपनी बिरादरी बढ़ाता है, अपने संप्रदाय को बढ़ाता है, अपना गोट बढ़ाता है, अपने जनों को बढ़ाता है। तो मन सोचा मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसको दबा नहीं पाऊंगा, ये बुद्धि को मैं साथ में लेता। इसलिए मन हमेशा बुद्धि को लेके रखता है, रंजित करता है, और बुद्धि को, हालांकि बुद्धि उसके ऊपर है, किंतु उस बुद्धि को रजोगुनी और तमोगुनी में फंसा के रखता है। ये आपराधिक मनोवृत्ति है ना। मनी तो है जो आपको रंजित करता है ना। तो इसीलिए वो रेगिस्तान की बात आई, जब मैं तो रेगिस्तान में खड़ा हूँ, ना मन मेरा साथ है, ना मेरा बुद्धि मेरा साथ है, मेरा शरीर तो साथ देने ही वाला नहीं है, वो तो ढलने ही वाला है, बुढ़ापा हो रहा, कुछ नहीं होने। तो 3 जो चीज मेरा अपना था वो तीनों ही मेरे साथ देने वाला है। और इस शरीर से उत्पन्न चीज वो तो क्या साथ देने वाला, क्या सजन क्या साथ देने वाला, देश क्या, समाज क्या साथ देने वाला है, कुछ भी परिस्थिति क्या साथ देने वाला। हमेशा पदम पदम जद विपदाम ना देशाम, तो कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हम तो रेगिस्तान में खड़े हैं, है ना। तो यह अनेकों आपराधिक मनोवृत्ति है ना, भरा हुआ है। एक ही काम करेगा वो, जपने नहीं देंगे, और जपने भी देंगे तो जंत्रवत जपा देगा, है ना, और खाना पूर्ति करा देगा। मन कहेंगे तुमको तो 16 माला ही जपना है ना, पहले कर लिया तुमने, 1 माला हो गया, 2 माला हो गया, 3 होगी, 4 हो गई, 5 हो गई 8, इधर 10 हो गई, है ना, तो हो तो गई, है ना। 4 माला के बाद मन आपको खड़ी कराता है ना, आपको बैठने नहीं देंगे, आपको बिल्कुल कहेंगे हो गई, बहुत हो गई। तो आप 8 माला जप लो, 8 माला के बाद भी, वो तो एक माला, आधा माला के बाद ही करो, और कुछ करना है, आज और विषय वस्तु है, और तो अनेकों काम है ना। तो इस प्रकार है, तो ये अनेकों आपराधिक मनोवृत्ति से भरा हुआ है। इसलिए तो जप में हमारी जो नामों में अपार शक्ति है, जो नामों में मिठास है, नामों की जो मधुरता है, हमने कब छोड़ा है, किस गलियों में छोड़ दिया हमने, है ना। हमने जपे तो खूब, जपते तो है अभी भी, किंतु जो मधुरता थी वो हमने कब छोड़ दी, कहाँ छोड़ दी, हमको खुद ही नहीं पता। इतनी चीजों से हमने मन को भर लिया, इतने द्वंद में हमने पड़ गए, इस तरह हमने अपने को कॉम्प्लेक्स बना लिए, भक्तिमय जीवन को भी हमने मधुरता खो दे, हमने मधुरता खो दी। तो अद्भुत मिठास है, मधुर मधुर नाम, है ना। महाप्रभु कहते हैं ना, मधुर नाम है, मधुर है, मधुरता है, इसमें मिठास है। रसगुल्ला से भी, रसों से भी ज्यादा रस है, रसाल है ये। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस की विग्रह है, रसों की आगार है, रसों से बना हुआ ये अवयव है इसकी, है ना। चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिनी, ये पूर्ण शुद्ध है, इसमें मिलावटी नहीं हो सकता। किंतु बुद्धि रजोगुनी हुई, मन तानाशाही हो गई, है ना, और दोनों मिल के इस नामों की आवृत कर दिया, इसके रसाल अवयव को, इसी रस में बनी हुई चीजों को इन्होंने ढक दी, है ना, ढक के हमारे सामने पेश किया। और जपने के बाद हमारे हृदय कुंठित हो जाता है, हमारे हृदय सूख जाता है। अनेकों दिन अपराध से जपा हुआ हृदय दिनों दिन सूखता जाता है, और हमने सूखी लकड़ी की तरह जीवन हो जाता है। भक्ति
भक्ति का आनंद है, आनंद की विषय वस्तु है। भक्ति एक स्वमहिमा में अधिष्ठित होता है ना। हम जितनी भक्ति करते हैं उतनी हमें फंसते, उतनी हमने द्वंद में पड़ जाते हैं, है ना, और हमारी हृदय सूख जाती है। इसीलिए हम रस जो शब्द है ना वो हम भूल ही गए। रसाल से बनी थी ये नाम, है ना, रसों से बनी है, रसों की विग्रह है। हमने श्लोक की सारे शब्द खो दिए, सारे शब्द खो दिए। नाम चिंतामणि, और चिंतामणि शब्द का सब कुछ देने वाला था आपकी पूरी इच्छा। कौन सा इच्छा पूरी करना? अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में पूरी 4 चांद लगाने वाली थी। पूरी रास्ता हमने बंद करा दिया, चिंतामणि काट दिए, है ना। नामों से चिंतामणि काट दो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, ये पूर्ण चैतन्य चेतन स्वरूप है। इसमें चेतनाएं हैं, अपने करोड़ों जन्मों की जो चेतनाएं जो विकसित नहीं हो पाई, जो अंधकार जगत में है, जो मन और बुद्धि दोनों मिलके बदमाशी करके अपने करोड़ों आवरण डाल दिए, तो वो रही नहीं, है ना। चेतना हमारा दूषित हो गई, नाम की चैतन्यता हमने अनुभव ही नहीं किया। रस तो बिल्कुल नहीं बचा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भक्त जपते भक्त को पूछो, भाई आनंद में हो, पूछना पड़ता है। भाई जो आनंद में है वो तो दिखती है, दिखना चाहिए, है ना। होगी जीवन जीने के लिए एक उमंग होगी, एक स्फूर्ति होगी, एक अद्भुत आपकी आने वाले दिनों में। आज सुबह हुई, दोपहर होगी, शाम होगी, संध्या होगी, एक जीने में एक होगा ना, जो मैं जी रहा हूँ, मैं सजीव हूँ, सजीवता मेरी जीवन के आधार है ना। वो बोलने की जरूरत थोड़ी है, वो तो अनुभव करने की, आस्वादन करने की, है ना। तो वो रस तो हमने कब छोड़ा है? कभी छोड़ दी, है ना। रसाल शब्द है, रस विग्रह काट गई, चिंतामणि काटी इस नामों से, रस विग्रह काटे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य चेतना को आवृत हो गई, रस विग्रह पूर्ण शुद्ध कहाँ रहेंगे, है ना। रजगुनी मन, तानाशाही मन और बुद्धि को रजोगुनी किया, तमोगुनी किया और शुद्धता में आवरण डाल दे तो पूर्ण शुद्ध गई, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, है ना। ये नित्य मुक्त है, ये इसमें मिलावटी नहीं हो सकती है, इसमें ना भावनाएं आरोपित हो नहीं सकता। हमने खूब मिलावटी कर दी, हम रोज मिलावटी करते हैं। हमने तो मिलावटी करते करते हमने सोचा वो जपने से क्या होने वाला है ना। हमको तो और कुछ करनी है, हमको तो और कुछ पढ़नी है, हमको तो और कुछ थीसिस जमानी है, हमने तो और कुछ PhD बनानी है, हमको जपने से क्या होने वाला है ना। जपी तो रहा, जप से क्या हो गया, क्या उन्नति मैंने कर लिया? तो गई सारे वर्ड, है ना। नाम चिंतामणि काट गई, रस विग्रह काट गई, पूर्ण शुद्ध के बराबर था, पूर्ण नित्य मुक्त, मुक्तता पता ही नहीं है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिन। भिन्न कृष्ण और कृष्ण नाम एक ही है, वो तो हम सपने में भी नहीं सोचते हैं। बोलने से क्या होने वाला है ना, बोलने से क्या होगा। हम खूब बोले और खूब रोज पढ़े और रोज शिक्षा तक हमने आवृत कर ले तोते की तरह, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। हमने सारी चीजों में अपराध से डाल दी, मनोवृत्ति हमें अपराधिक हो गई, अपराधिक मनोवृत्ति हो गई। तो हम कैसे करता हूँ, कैसे होगी, है ना। तो सराट परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इच्छा से हमारे समक्ष प्रकट नहीं होंगे तो कृष्ण कहाँ से प्रकट होंगे, है ना। कृष्ण कहाँ से प्रकट? ना हमारे लोलुपता है, ना हमारा जब में तल्लीनता है, ना हमने कोई उमंग है, ना हमारे में स्फूर्ति है, ना हम पुकारते भी है, ना हम सोचते भी है, ना हम बोलते भी है, ना हम निमंत्रण देते भी है ना। निमंत्रण देते भी भाई, किसी व्यक्ति को निमंत्रण करते समय तो सिर्फ निमंत्रण कार्ड थोड़ी जो है, कार्ड सिर्फ लो जी, कार्ड ले लो जी, शादी में आ जाना जी, फेंक के आ गई आपने, क्या जाएगा व्यक्ति जाने वाला। एक भौतिक व्यक्ति नहीं आए आपका घर में, तो ये तो सराट है ना। ये तो परम पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। क्यों आए, है ना। निमंत्रण देते समय आप हाथ जोड़ोगे, दंडवत प्रणाम करोगे, अनुनय विनय करोगे और प्रार्थनाएं करोगे, कृष्ण आप पधारिए, है ना। आप आइए मेरी जीवन में, मेरी जप में, मेरी भक्तिमय जीवन में आपकी प्रवेश हो, है ना। मेरे को अनेकों आकांक्षा है, मेरी इच्छा ही ऐसा है, मेरी यही प्रार्थना है, यही मेरी लोलुपता है,
और हम पुकारते नहीं, हम बोलते ही नहीं। हम सोचे कृष्ण तो सब जानते हैं, वो तो मेरी मानो की भावना जानते हैं, मैं तो चाहता हूँ कृष्ण ऐसा। बोलने से नहीं होंगे, वो सराट है, पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। सराट परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इच्छा से हमारे समक्ष प्रकट नहीं होंगे, वह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारी शुद्धता, हमारी विनम्रता, हमारी निर्भरता, एक तो शुद्धता है ना। शुद्धता शब्द का अर्थ ही नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध। शुद्धता शब्द के साथ हमारी पवित्रता, हमारी अभिलाषाएं, हमारी साधनाएं, हमारी उत्कंठा है ना। भौतिक संसार के प्रति भोगने के लिए हमारी अनेकों इच्छाएं है ना। जिस प्रकार हम भोगने के लिए हमारी इच्छा होता है, उतनी इच्छा हमारी कृष्ण में हो जाए तब भी चले। इसलिए लोग कहते हैं, पुत्र तू भौतिक भोग के लिए तेरी जितनी इच्छा इकट्ठा किया ना, वो इच्छा मेरे को दे दे, मैंने मेरी तरफ स्थानांतरित कर दे। तू ले दे के तू कहेगा ना जी मैं तो यहाँ फंसा हूँ, मेरी यही समस्या है, तो जिस चीजों में है वो सब चीज लेके अब मेरे पास आ जा, वो सब तब भी मैं चलना है। तो हमारी इच्छा, मानो कि मैं जकड़ा हुआ हूँ गुणों में, तो आपने फंसा है। मानो कि हम कृष्ण को बोले, आपने तो एक भौतिक शरीर प्रदान कर दिया, आपने तो कुछ नहीं दिए कृष्ण। मानो कि हमने एकदम ब्लैंक बोले, ये कुछ नहीं दिए, हालांकि बोल नहीं पाए, लेकिन तभी भी आप बोलो, है ना। उल्हाना देख के कृष्ण कहते तू आ जा, सब कुछ लेके आ जा, है ना। सब कुछ ले दे के आ जा, है ना। मैं तो बचाने वाला, समस्त पापों से निकलने वाला, उबारने वाला। डर किस चीजों की, है ना, किस चीजों की डर है तेरे को, सब कुछ ले दे के आ जा, है ना। तो ये है शुद्धता की बात हुई जी। मैं आप अंधकार में नहीं, तमस्मा ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार में नहीं रहने वाला। ये मन और ये बुद्धि मेरे को पागल बनाया और हर जन्म बनाता है, इस बार भी बना रहा है। मैं बुद्धू नहीं बनने वाला, मैं अंधकार में नहीं रहने वाला। इस बार मैं गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं आप प्रकाश की तरफ जाऊंगा, मैं शुद्धता की तरफ जाऊंगा। ये शुद्धता शब्द हुई, है ना। शुद्धता हुई, पवित्रता, है ना, तथा हुई। और हमारी विनम्रता के ऊपर हमने खूब आलोचना किया। एक कुंजी थी जो विनम्रता हमारी जीवन के प्रयोजन है। विनम्रता हमारी जरूरत है। विनम्रता उसलिए नहीं है कि मैं विनम्र भक्त बनूं और दूसरे को दिखाऊं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। भक्ति में प्रगति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसकी जरूरत है ही है। ये चाहिए, है ना। इसके हमने खूब आलोचना की और महाराज ने एक कुंजी के रूप में भी प्रस्तुत की है। तुच्छता और विनम्रता हमारी प्रयोजन है, हमारी शरणागति के लिए ये एक आधार है, आधारभूत शिला होगी, ठीक है। तो वही विनम्रता और हमारी निर्भरता, है ना। कितने निर्भर है हम कृष्ण के। हम निर्भर है भी सही, है ना। हम निर्भर होना भी चाहते, या हम निर्भर हुए है, या हम निर्भरता हम व्यक्त करते भी हैं। सचमुच हम निर्भर है क्या, हम अपने को पूछे जी। आज हम सचमुच कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं, और कितने प्रतिशत हम निर्भर है? 10% या 5% या 20% या 50%? आप देखो भाई, साधक को अपना अपना विचार करनी चाहिए, है ना। कृष्ण तो अंदर है, वो तो समझ जाएंगे आप कितने निर्भर है। तो हमको खुद ही हम में कितने निर्भर है, कितनी परसेंटेज है, कितनी शरणागति है। तो ये हमारी निर्भरता है। और हमारी इच्छा भी तो होनी चाहिए। मानो कि आप कहोगे मेरा निर्भरता भी नहीं है कृष्ण, मेरी विनम्रता नहीं है, मेरी शुद्धता नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तभी भी कृष्ण आपको आमंत्रण करते, है ना। जे आपको मैं पापों से निकाल के बाहर ले आऊं, है ना। आप सोचो मत, आप डरो मत, सब कुछ लेके भी आओ। आप कहोगे जो आप खोटा सिक्का हो, कुछ नहीं है आपके पास, तभी तो इच्छा तो करो। वो इच्छा भी नहीं, हमारी इच्छा की जरूरत। इच्छा इन सभी के और अधिक तीव्र होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? शुद्धता, विनम्रता, निर्भरता और इच्छा। ये 4 चीज जो आपकी एक उंगली की कमी को पूरी करेंगे। दूसरी उंगली तो कृष्ण के पास है, वो तो उन्हीं के परम है, वो सराट है। किंतु ये 4 जो चीजें हैं, जो मैं आप एक उंगली की कमी को मैं पूरी करने के प्रयत्न करूं, कृष्ण तो खड़े ही हैं, वो तो देख लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे जी ये तो सचमुच इनके कदम मेरी तरफ बढ़ने वाला है, ये प्रयत्न कर ही रहा है, ये प्रयास करता है, और ऐसा इनकी इच्छा है।
शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतम हरि बोल, हरि कृष्ण।